कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपको पता होगा, आप सब लोग गूगल मैप्स यूज करते हैं, आपको पता है हमारी अर्थ को हमने 2 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर रखा है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। यानी कि कोई भी पॉइंट आप अर्थ पे रख लीजिए, उसका कुछ ना कुछ लॉन्गिट्यूड होगा, कुछ ना कुछ लैटिट्यूड होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं 17.63 और 19.62, ये कोऑर्डिनेट्स चेक करके बताइए मुझे अर्थ पे कहाँ है, तो आप एग्जैक्टली एक पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना, हमारे कोर्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ कैसी है? दो ही एक्सिस वाली, एक्स एंड वाई। जब आप क्लास 11th में आ जाएंगे तो आप 3 एक्सिस में पढ़ेंगे, एक्स, वाई और जेड, तीनों एक्सिस में फिर कोऑर्डिनेट चलते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ 2 एक्सिस की बात करेंगे, एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, 2 एक्सिस में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ को समझिए, ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये हमारी है वाई एक्सिस। क्लियर है यहां तक? ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं 0,0, इसका दूसरा नाम है ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, जहां से ये दोनों एक्सिस स्टार्ट होती है। 0,0 पॉइंट को हम क्या नाम बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। उसके बाद यहां जैसे होगा 1, यहां होगा 2, यहां होगा 3, यहां होगा 4, ये एक्स एक्सिस की क्या है? पॉजिटिव साइड है। यहां क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये इधर भी एक्सटेंड होगी, उधर भी एक्सटेंड होगी। तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, ये वाई एक्सिस की क्या है? पॉजिटिव साइड है, और डाउनवर्ड साइड में ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? इनको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। अब अगर आपसे कोई पूछे, इसको हमने क्या किया? ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको पॉइंट बोलते ही, कोऑर्डिनेट्स बोलते ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो पॉइंट्स या वो कोऑर्डिनेट्स कौन से क्वाड्रेंट से, कौन से क्वाड्रेंट के वो पॉइंट्स होंगे या किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी क्या है? पॉजिटिव है। और कोई भी पॉइंट भी आपको डिनोट करना हो तो पहले उसका एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी, देन उसकी वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी। ये एक स्टैंडर्ड है। कोई भी पॉइंट हमें डिनोट करना है, पहले एक्स की वैल्यू होगी, फिर वाई की वैल्यू। तो इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है? पॉजिटिव। इसी तरीके से आप मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है? एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का बताइए जल्दी से। एक्स क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। वाई क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। और फोर्थ का बताइए। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। इससे हमें पता चलता है, हम पॉइंट्स को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाले हैं। चलिए मैं 1-2 पॉइंट देता हूं, आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेंट है। पॉइंट दिया मैंने -2, 3, -2, -4, -5, +3, -6। ये 4 पॉइंट मैंने आपको दिए PQRS। आपको डिनोट करने हैं कि ये पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट में होंगे और कहां कहां होंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट बता दिए जाए आपको। चलिए, माइनस और प्लस है तो बताइए माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस और प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट। मैं इसको देख के बता सकता हूं ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड में जाएगा। चलिए, प्लस और माइनस जल्दी से बताइए, प्लस और माइनस कहां जाएगा? ये जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? जल्दी से बताइए। माइनस माइनस हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? प्लस और माइनस हमारा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या आपको देखते ही पता चल रहा है कौन से क्वाड्रेंट में आने वाले हैं ये पॉइंट्स? अब
सेकंड चीज, हम सेकंड स्टेप सीखते हैं कि इन पॉइंट्स को आप इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए, कहां कहां होंगे ये आपको रिप्रेजेंटेशन सीखना है। तो चलिए -2 3 ये पॉइंट हमें P निकालना है, तो पहले x की वैल्यू -2 पे जाइए, फिर y की वैल्यू 3 पे जाइए, यहां कहीं जाके ये हमारा पॉइंट क्या बनेगा, P बनेगा। इसी तरीके से जल्दी से बताइए मुझे Q की वैल्यू क्या है, 3, -2 3 -2, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसी तरीके से R की वैल्यू देखिए -4 -5, तो पहले -4 पे आइए, फिर -5 पे जाइए, ये क्या हो गया हमारा पॉइंट R। और S की वैल्यू है 3, -6, तो पहले 3 पे जाइए, फिर -6 पे जाइए, यहां कहीं आके हमारा क्या हो जाएगा S। क्या आपको PQRS समझ में आ रहा है अच्छे से, कैसे कैसे हमने निकाला है? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ के अंदर। कोई भी पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना हो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। पहले x एक्सिस पे जाइए, फिर y एक्सिस पे जाइए। अब आप खुद ट्राई कीजिए घर पे बैठ के आराम से, कई सारे क्वेश्चन जो आपके मन में आ जाए, 3 -4 2 -3 -3 -4 -2 +1, इस तरीके से रैंडम पॉइंट्स ले लीजिए ग्राफ पेपर पे, फटाफट x एक्सिस y एक्सिस खींचिए और पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना सीखिए। ये सबसे पहला काम आपका होना चाहिए। पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए, क्वाड्रेंट्स का मतलब समझ में आ गया, एक्सिस का मतलब समझ में आ गया, देन आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां से आपकी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहली चीज हम सीखेंगे उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है, ध्यान से देखना। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है, मान लीजिए दो पॉइंट्स है आपके सामने, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। दिख रहे हैं आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स, x1 y1 और x2 y2। अब क्वेश्चन ये आता है कि P और Q के बीच में क्या डिस्टेंस होगी, P और Q के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है P और Q के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसका भी क्या, अंडर रूट कर दीजिए। ये PQ की डिस्टेंस निकल के आएगी। ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर कर लीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, PQ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। मैक्सिमम जो यूज होगा वो इसी फॉर्मूले का यूज होगा कोऑर्डिनेट के अंदर। क्लियर? चलिए एग्जांपल करते हैं। एक बार PQ का फॉर्मूला वापस लिख देता हूं, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, और पूरे का क्या रूट, ये हमारा हो गया PQ। चलिए पहला एग्जांपल, P की वैल्यू है 3,4, Q की वैल्यू है 7,5। जल्दी से बताइए PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप क्या करेंगे, ये आपने लिखा PQ इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट लगा लीजिए, x2 - x1 7 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 - 4 का स्क्वायर। ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, कितना आंसर आ गया आपका, √17 आपका क्या हो गया। इजी है या मुश्किल, जल्दी से बताइए। अगर चारों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो आपको बड़ा इजी लगेगा कि हाँ बड़ा आसानी से हो गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूंगा यहाँ पे, जल्दी से लिख लीजिए इसको। इस बार बताइए P के कोऑर्डिनेट से -3,4, Q के कोऑर्डिनेट से 2,3। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा PQ। तो आप क्या लिखेंगे, PQ इक्वल टू, सबसे पहले रूट बना लीजिए, इसको भूलना नहीं है, x2 2 माइनस, ये -3 है ध्यान रखना, इसका स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर। ये मत सोचना कि 3 बड़ा है या छोटा है, आपको तो यही करना है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, कौन छोटा है कौन बड़ा है ये दिमाग नहीं लगाना है। पता लगा कि यहाँ आके आपने 4 - 3 लिख दिया, उससे भी हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ेगा,
पर आपको ऐसा दिमाग लगाना ही नहीं है कि बड़े में से छोटा माइनस करें या छोटे में से बड़ा। आप तो इसको x2 y2 मानिए चाहे इसको x2 y2 मानिए, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक x1 y1 हो जाएगा। चलिए अब ये 2 माइनस माइनस 3 है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। आपका आंसर आ गया √26। इजी है क्वेश्चन एकदम, माइनस में भी आ जाए तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस 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 ही होता है, आपको पता ही है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, फटाफट लिख लो इसको। p की वैल्यू है 2, -3, q की वैल्यू है -3, 2। जल्दी से बताइए p q की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप लिखोगे ऐसे, पी क्यू इक्वल टू, सबसे पहले रूट लगाना, रूट भूलना मत। बहुत लोग क्या करते हैं, रूट लगाना भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं पूरा क्वेश्चन। तो -3 -2 का स्क्वायर, 2 -3 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, -3 और -2, माइनस का 5 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3, यानी ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25, माइनस का 5 हो चाहे प्लस का 5 हो, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये 25 प्लस 25 का रूट, यानी कि रूट हो गया हमारा 50। और इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5√2, क्योंकि 25 मैंने बाहर लिया तो 5 आ गया, और ये 25 इंटू 2 होता है अंदर, तो 5 बाहर चला गया, √2 अंदर आ गया। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर मैं समझूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, -3 -4 -7 -8। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, आंसर बता दीजिए मुझे पी क्यू का क्या आने वाला है। जल्दी से फटाफट कीजिए। देखिए सबसे पहले रूट लगाना है, -7 और -3 इसका स्क्वायर, प्लस -8 -4 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, -7 + 3 का स्क्वायर, -8 + 4 का स्क्वायर, पूरे का रूट, ये आ गया -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, ये आ गया 16 + 16 का रूट, यानी ये आ गया 32। 32 का मतलब हो गया 4√, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इजी है या नहीं, जल्दी से बताओ, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला आपको एकदम इजी लग रहा है, बिल्कुल। चलिए लगना भी चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हम सीखते हैं। देखो एग्जाम्पल 1 आपसे पूछ रहा है, ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है क्या ए बी सी एक ट्राइंगल बन रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि अगर ग्राफ में ऐसे कोई भी 3 पॉइंट्स दे दें आपको कि यहाँ ए है, बी है, सी है, क्या ये ट्राइंगल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, कैसे चेक करोगे आप। पहली चीज तो ग्राफ में इनको प्लॉट करके आप ज्वाइन करके देख सकते हो एबीसी ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। पर आपके पास अगर ग्राफ पेपर ना हो, सिर्फ ये वैल्यूज हो, तो कैसे करोगे। तो इसका क्या तरीका है, इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस बताइए, फिर बी से सी का डिस्टेंस बताइए, फिर सी से ए का डिस्टेंस। जल्दी जल्दी तीनों डिस्टेंस निकालिए। क्या करेंगे, ये हो गया रूट। इस बार हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, -2 -3 -3 -2, ये बन गया -5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25, यानी कितना आ गया रूट में 50। क्लियर है ये चीज। सेकंड बीसी बताइए जल्दी से। ये हो गया 2 -2 का स्क्वायर, 3 -+ 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। कितना हो गया ये हो गया √52। चलिए सी ए की वैल्यू बताइए। सी से ए 3 - 2 का स्क्वायर 2 - 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा
+1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 + 1 2 यानी कि रूट। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखिए ए बी की वैल्यू √50 है, बी सी की वैल्यू √52 है और सी ए की वैल्यू √2 है। क्लियर दिख रहा है आपको। अब हमें कैसे पता चलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से कि ये ट्राइंगल बन रहा है? तो देखिए ट्राइंगल की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है, कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, अगर इसकी तीनों साइड हैं ए बी सी, तो किसी भी दो साइड का जो सम होता है ना वो तीसरी से बड़ा होता है। चाहे तो a + b देख लीजिए c से बड़ा होना चाहिए, b + c देख लीजिए वो a से बड़ा होना चाहिए, और a + c देख लीजिए वो b से बड़ा होना चाहिए। आप तीनों को चेक करके देख लीजिए। देखो √50 + √2 √52 से बड़ा है क्या, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, √50 की वैल्यू बताइए मुझे लगभग कितनी आएगी? क्या आप √50 की वैल्यू बता सकते हैं मुझे? जल्दी से बताओ √50 की वैल्यू क्या होगी? देखो 49 की वैल्यू होती है, √49 होता है 7, तो √50 जो भी होगा ना वो 7 पॉइंट कुछ होगा, और 7 पॉइंट कुछ कितना होगा ये हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 71 का स्क्वायर हमें देखना है, तो 71 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 1 7, ये 7 49, ये बन गया 8 14 और 50, 50.48। 7.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50.48, और ये हमारा 50 है, यानी 7.1 से भी छोटा होगा। तो क्या मैं इसको 7.09 मान सकता हूँ एक बार के लिए? 7.1 से थोड़ा सा छोटा ले लिया मैंने, क्योंकि 7 से तो बड़ा होगा, 7.1 से छोटा होगा। इसी तरीके से 52 का अगर मुझे देखना है, तो 52 का क्या हो जाएगा? आप जरा 73 का चेक कर लीजिए, यानी 73 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 21 21 51, ये हो गया 9 2 3 5 53.29। ये 52 से थोड़ा सा बड़ा है 7.3, यानी 7.3 से छोटा होगा। तो इसको मैं क्या मान लूं? 7.2 मान लूं एक बार के लिए। रफ आइडिया ले रहा हूं मैं, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आप रफ आइडिया ले लीजिए। और √2 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी क्या होती है। √2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। √2 की वैल्यू तो आपने इतनी सीख ली, आपको याद हो गई होगी, कितनी हो जाएगी? 1.414। चलिए अब आप चेक कीजिए, किसी भी दो साइड को ऐड कीजिए, 7 + 1.4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8.4 के अराउंड। क्या 8.4 इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 7.2 और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। और इन दोनों को जोड़ेंगे इससे बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। यानी ये क्लियर कट हो गया है कि अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इज एबीसी ए ट्राइंगल? हम कहेंगे यस, बिल्कुल ट्राइंगल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आपसे सेकंड चीज ये पूछेगा कि एबीसी जो ट्राइंगल बना है वो किस टाइप का ट्राइंगल बना है? जल्दी से बताइए। एबीसी ट्राइंगल जो बना है वो किस टाइप का ट्राइंगल है? तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि एबीसी एक्यूट एंगल बनेगा या ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा या राइट एंगल बनेगा? तो उसका भी बहुत इजी फंडा अपने पास। देखना कि किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। मान लीजिए ये तीन साइड्स हमारी एबीसी है। अगर a² + b² = c² बनता है तो हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर a² + b² > c² या a² + b² <c², तो ये हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। और ये क्या होता है? हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये एक फंडा होता है चेक करने का कि ट्राइंगल कैसा बनेगा। तो तीनों साइड्स हमें पता है, दो साइड का स्क्वायर अगर तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है तो हम राइट बोल देंगे, अगर दो साइड का स्क्वायर तीसरी से छोटा आ रहा है तो हम ऑब्ट्यूस बोल देंगे, अदरवाइज हम एक्यूट बोल देंगे। तो जल्दी से इसके अंदर बताओ, ये तीन साइड्स है हमारे पास, क्या किन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है? आप बोलोगे चेक करो जरा, AB का स्क्वायर + CA का स्क्वायर = BC का स्क्वायर हो रहा है क्या? √50 का स्क्वायर 50
√2 का स्क्वायर 2 और √52 का स्क्वायर 52। क्या ये इक्वेशन सेट हो रही है? बिल्कुल। 50 + 2 = 52, यही होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? नेम ऑफ द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहला ही एग्जांपल आपके सामने बहुत अच्छा निकल के आया है। सबसे पहले दोबारा देखिए हमने क्या किया। ABC 3 वर्टेक्स दिए हैं, हमें चेक करना है क्या ट्राइंगल की वर्टेक्स है, तो हमने डिस्टेंस निकाला AB BC CA, तीनों डिस्टेंस निकल गए। हमने चेक किया किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा अगर आ रहा है तो ट्राइंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमें चेक करना है ट्राइंगल कैसा बनेगा, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगा के देखेंगे। दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के इक्वल आ गया तो मींस राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती इससे तो ये क्या हो जाता हमारा? एक्यूट एंगल। और अगर ये बड़ा हो जाता तो ये क्या हो जाता? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ये याद कैसे रहेगा आपको? तो देखो, इसको ऐसे समझना, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है? ये A है, ये B है और ये C है, ऐसे समझिए। इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल है, तब तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर C स्क्वायर बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ट्राइंगल कैसा बनेगा? इस C से जैसे ही C बड़ा होएगा तो ये और खुल जाएगा एंगल, जैसे ही और एंगल खुलेगा तो 90 से बड़ा बनेगा। यानी C स्क्वायर अगर बड़ा हो गया तो ये ऐसे एंगल बढ़ गया, C स्क्वायर बड़ा हो गया तो एंगल बढ़ गया, यानी कि ऑब्ट्यूस हो गया। और अगर C को मैं थोड़ा सा भी छोटा कर दूं तो C स्क्वायर कम हो जाएगा इन दोनों से। C स्क्वायर जैसे ही कम हो जाएगा इन दोनों से, इसका मतलब ये एक्यूट एंगल, क्योंकि एंगल 90 की जगह 90 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ईजी मेथड है। चलिए सेम क्वेश्चन है, ABCD आपको दिया हुआ है, आपको बताना है शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। आपको कैसे पता चलेगा इन पॉइंट्स को देख के कि ABCD एक स्क्वायर बन रहा है? सिंपल फंडा, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? चारों साइड्स इक्वल होती है। जल्दी से चेक कर लीजिए, AB निकाल लीजिए, BC निकाल लीजिए, CD निकाल लीजिए, DA निकाल लीजिए और जल्दी से वैल्यू बता दीजिए डिस्टेंस का क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ये सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ स्क्वायर हो सकता है। तो AB निकालना है, देखो 4 - 1 सीधा लिख दूं, 3 का स्क्वायर, 2 - 7 -5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 9 + 25 √34। BC -1 - 4 5 का स्क्वायर, -1 - 2 -3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 25 + 9 √34। CD -4 + 1 -3 का स्क्वायर, 4 + 1 5 का स्क्वायर, क्या हो गया? वापिस √34। अगला DA चेक कीजिए, -4 - 1 प्लस का 4 माइनस का 7, ये भी क्या बन गया? √34। यानी यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि चारों साइड्स इक्वल हैं। अगर किसी क्लोज्ड फिगर की चारों साइड इक्वल आ जाती हैं तो क्या आप उसको स्क्वायर कह सकते हो? क्या अभी नहीं कह सकते। हमें ये चीज और चेक करनी पड़ेगी, क्या इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं क्या? क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं। तो आप क्या कीजिए, AC और BD इन दोनों को और फाइंड कीजिए। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए, चारों साइड भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये क्या है? स्क्वायर है। डायगोनल निकालिए, AC की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? -1 - 1 -2 का स्क्वायर, -1 - 7 -8 का स्क्वायर, कितना हो गया? 4 + 64, ये हो गया √68। BD बताइए, -4 - 4 -8 का स्क्वायर, प्लस का 4 माइनस का 2 का स्क्वायर, कितना हो गया? 64 + 4 यानी कि आ गया √68। यहां में क्लियर हो गया, चारों साइड भी इक्वल आ रही हैं, दोनों डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं। हैंस हम क्या कह सकते हैं? ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। यस, क्लियर हो गया। स्क्वायर कैसे पता चलेगा? चारों साइड भी इक्वल, दोनों डायगोनल भी इक्वल। अब एक चीज और चेक कर सकते हो आप, देखना AB की वैल्यू बताओ जल्दी से। AB की वैल्यू क्या है? √34। BC की वैल्यू क्या है? √34। और AC की वैल्यू क्या है?
√68। चेक कीजिए क्या इसमें पाइथागोरस लग रही है, क्या ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है? चेक कीजिए फटाफट। 34 का √34 का स्क्वायर 34, √34 का स्क्वायर 34, दोनों को जोड़ो, क्या 68 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। और कंफर्म हो गया कि हाँ ये स्क्वायर ही है। बाकी इतने से भी हमारा काम हो जाएगा कि हाँ ये स्क्वायर है। क्लियर? चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसका मतलब ये समझिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया है। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको और अच्छे से और क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए अपने आप। चलिए एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला में जब आपकी मास्टरी हो जाएगी तो सेकंड नंबर पे जो आपको फॉर्मूला सीखना है उसको बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा टफ है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हल्का सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला का मतलब समझिए पहले। ये कहता है मान लीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट आपका Q है। ये दो पॉइंट है आपके सामने P और Q। एक नया पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, या इनको आप A और B मान लीजिए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। इस पॉइंट को हमने A माना, इसको हमने B माना, और एक नया पॉइंट लिया हमने P। ये P क्या कर रहा है? AB को कट कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इधर और इधर। ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए इस P ने क्या किया, इसको दो टुकड़ों में काट दिया, जिसका रेशियो आ गया M1 रेशियो M2, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। A के हमारे कोऑर्डिनेट थे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट थे x2 y2, और P के हमारे कोऑर्डिनेट है x और y। हमें क्या देगा? हमें A के कोऑर्डिनेट देगा, B के कोऑर्डिनेट देगा, M1 M2 देगा, और क्या पूछेगा? P के कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए P का कोऑर्डिनेट जो x है उसकी वैल्यू होती है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y की वैल्यू होती है, जहां x1 और x2 आया वहां पे y1 और y2 कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतना सा काम है। M1 y2 M2 y1 अपॉन y1 प्लस y2। ये दो फॉर्मूले हैं x और y निकालने के। ये x और y किसके कोऑर्डिनेट हैं? ये P के कोऑर्डिनेट है। x1 y1 A का है, x2 y2 B का है, और M1 M2 ये रेशियो दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको याद करना अच्छे से, बाय हार्ट इसको याद करना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करके देखें इस पे फटाफट। चलिए मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट है 3,4 और Q के कोऑर्डिनेट है 7,8। क्लियर? और यहाँ पे कोई लाइन है P जो है जिसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, और रेशियो हम ले लेते हैं 1:2। मान लीजिए P ऐसा पॉइंट है जिसने इस PQ को कैसे काट दिया? 1:2 में। तो जरा फॉर्मूला लिख दो एक बार में। x का फॉर्मूला क्या था? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। जल्दी से वैल्यू लगाइए। M1 M2 क्या है हमारे? 1 और 2। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। जल्दी से बताओ कितना हो गया? 7 प्लस 6 अपॉन 3, ये आ गया 13 अपॉन 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट बताइए जल्दी से। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। जल्दी, M1 है 1, y2 है 8 प्लस M2 है 2, y1 है 4 अपॉन M1 प्लस M2। जल्दी से बताओ कितना हो गया? ये आ गया 16 अपॉन 3। यानी P के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिया x और y। ये क्या है हमारे? 13 अपॉन 3 एंड 16 अपॉन 3। यानी ये वैल्यूज ऐसी हैं P की जिसने इस P और Q को, सॉरी ये सब P हो गया, इसको A मानिए, इसको B मानिए। यानी AB को क्या किया? इस P पॉइंट ने 1:2 में डिवाइड कर दिया। ये इस तरीके से वैल्यूज निकले। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कितने भी क्वेश्चन ट्राई करें कर सकते हैं।
चलिए एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये हमारा A था ये हमारा B था, और जो P था वो A और B के बीच में था या नहीं था, जल्दी से बताइए। A और B के बीच में ही हम P रख रहे थे, इसका मतलब इस चीज को बोलते हैं इंटरनली डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करना? इंटरनली, यानी A और B को अंदर से हमने डिवाइड किया किसी भी रेशियो में M1 M2। अगर AB को हम एक्सटर्नली डिवाइड करें, ध्यान रखना, इफ एक्सटर्नली, इसका क्या मतलब होगा? एक्सटर्नली का मतलब ये होगा, ये हमारा AB है, हमने क्या किया, यहां काटा इसको P को, यानी जो M1 M2 पहले आ रहा था आपका, उसका मतलब पहले भी PA अपॉन PB था, अभी भी M1 M2 का मतलब क्या है, PA अपॉन PB। लेकिन ये AB से बाहर चला गया, P इस तरफ भी आ सकता है, P इस तरफ भी आ सकता है। तो जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो हमारा फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज क्या होगा, इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे x, y, उनमें क्या फर्क आएगा ये देखना। मान लीजिए ये इंटरनली होता तो x और y के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होते या नहीं होते। और y का क्या होता, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कब होते, ये हमारे होते जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहां P क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूले में हल्का सा चेंज आएगा। ये जितने भी आपको प्लस दिख रहे हैं ना, इन प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 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 माइनस। सिर्फ कितना सा चेंज आया फॉर्मूले में, यहां दोनों जगह जो प्लस थे उनकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कब, जब P क्या हो जाए, एक्सटर्नली, यानी या तो उस तरफ चला जाए या इस तरफ चला जाए। क्वेश्चन में आपको क्लियर कट बोलेगा कि इफ P डिवाइड्स AB इन रेशियो दिस एंड दिस एक्सटर्नली, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, माइनस वाला बन जाएगा। और अगर कुछ नहीं बोले, इसका मतलब इंटरनली ही मान के चलना है, तो फॉर्मूले में क्या रहेंगे, यहाँ पे प्लस रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।